लड़के के ऊपर इसके पहले कोई मुकदमा तक नहीं हो, उस लड़के का डायरेक्ट एनकाउंटर कितना जायज है? सीधे हत्या है ये। इसको एनकाउंटर कौन कह रहा है? वो लड़का कोई अपराधी नहीं था, थोड़ा दिमाग का थोड़ा ही था। आपके पंचायत के एक लड़के का एनकाउंटर हुआ है। वो लड़का अपराधी था, नक्सलवादी था, आतंकवादी था, बाहुबली था या जौनिया का जो बस्ती वहाँ बन रहा है हमारे पंचायत में, वही मुद्दा उठाया था। आरा के शाहपुर बिलौटी में भरत तिवारी नाम के एक युवक का पुलिस ने कल एनकाउंटर किया है और उसके बाद से स्थानीय लोग सड़क पे जाम लगाए हैं। और अभी उसी पंचायत के मुखिया जी हमारे साथ है। क्या नाम हुआ मुखिया जी आपका? मेरा नाम बलराम यादव है सर। बलराम यादव जी, आपके पंचायत के एक लड़के का एनकाउंटर हुआ है। वो लड़का अपराधी था, नक्सलवादी था, आतंकवादी था, बाहुबली था या साधारण लड़का था? ना वो तो लड़का सामाजिक कार्यकर्ता था। हाँ। वो ऐसा लड़का था, हमको 10 रोज पहले हम उसके दरवाजे पर गए थे। हाँ। हमको चाय पानी पिलाया, अगला बात भी किया। हाँ। हम इसके बाद चले गए आ रहा, हमको काम था। हाँ। वो लड़का जो भी मुद्दा उठाया है, जौनिया का जो बस्ती वहाँ बन रहा है हमारे पंचायत में, वही मुद्दा उठाया था। वो लड़का कोई अपराधी नहीं था, थोड़ा दिमाग का थोड़ा ही था। तो अच्छा, उसके ऊपर इसके पहले कोई मुकदमा हुआ था? ये तो हमको हमको जानकारी नहीं, कोई नहीं था, कोई नहीं था, कोई मुकदमा नहीं था। हम नहीं जानकारी है। तो जिस बंदे के ऊपर, जिस लड़के के ऊपर इसके पहले कोई मुकदमा तक नहीं हो, उस लड़के का डायरेक्ट एनकाउंटर कितना जायज है? ये बहुत घोर अन्याय है। ये प्रशासन का अन्याय है, अन्याय किया है प्रशासन। ये कोई मतलब नहीं। मान लीजिए कि लड़का कोई भी जिसका दिमाग, जबकि एसपी साहब बोले हैं कि इसका लड़का का कुछ दिमाग तुलित है, तो उसको डायरेक्ट एनकाउंटर नहीं करना चाहिए। कम से कम प्रशासन उसको पकड़ कर उसको हाजत में बंद करे, कोर्ट न्यायालय उसको फैसला करेगा, उसको फांसी देगी कि क्या देगी, कि प्रशासन जो है उसको गोली मारेगी। प्रशासन उसको मौत किया है और दूसरा थोड़ा किया। हम लोग धरने पर बैठे, यहाँ पर जो जाम किया है हमारे पंचायत के लोग। कहना ही गलत है, ये हत्या है, सीधे हत्या है ये। इसको एनकाउंटर कौन कह रहा है? जब वो लड़का हथियार डाल दिया उसके बाद उसको गोली मारा गया। तो ये क्या है? एनकाउंटर है कि क्या है? एक तरह सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। मान लीजिए हमारे प्रदेश, ये हत्या है, साजिश करता हत्या किया गया है उस लड़के को। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के क्या? वो तो हत्या है। हमारा समाज पूरे पंचायत जानते हैं। मान लीजिए कि वहाँ पर 150 पुलिसकर्मी है, एक लड़का है, उसके बाद वो अपना सामान भी फेंक दिया। अच्छा, वहाँ पे जब पुलिस ने घेरा था तो किसी ने देखा आप लोगों में से कि कैसे घेरा हुआ था पुलिस ने? किसी ने आप लोगों नहीं तो, लेकिन ऐसा यहाँ की जनता जो है देखी। लाइव है, वो लाइव थे, लाइव है, सब कुछ दिख रहा है। पुलिस ने कैसे घेरा है, कैसे कहाँ घेरा गया था? यहीं पे कहीं आसपास में वहाँ जवैनिया जहाँ जवैनिया गाँव बसा है, वहीं पे घेरा हाँ, गया हाँ, था। वहीं। अच्छा मुखिया जी, आप इस पंचायत के मुखिया है, आप ही के पंचायत के एक युवक का एनकाउंटर हुआ, तो अब आप लोग क्या करेंगे, क्या कदम उठाएंगे? अरे हम लोग का मांग है, हमारे जनता की मांग है, कम से कम उसका आर्थिक स्थिति का भी उसका देना चाहिए, मदद किया जाए। इसके बावजूद मान लीजिए वो जो उसका भाई है, उसको कम से कम उसको नौकरी देने के काम करे सरकार। और का हम लोग मांग करेंगे। चाहते हैं कि यहाँ पर डीएम साहब, डीआईजी साहब आए और प्रशासनिक स्तर पर एडीएम साहब के पर कार्रवाई हो, एसडीओ साहब और एसएचओ साहब पर कार्रवाई हो, जो यहाँ के थाना प्रभारी हैं। और ये लोग डीएम साहब, डीआईजी साहब कम से कम यहाँ पर आएँ और इसके बाद उस लड़का के प्रति, परिवार के प्रति जो सहानुभूति पूर्वक जो आर्थिक मदद हो, किसी एक लड़के की नौकरी हो, गरीब परिवार है, यह लड़का अच्छा लड़का था और प्रशासन ने जानबूझकर अपनी अहम के चलते इसकी हत्या किया है प्रशासन। इन लोगों पर 302 का मर्डर चलना चाहिए। 302 बदल गया, बीएनएस का धारा संख्या अलग हो गया, धारा संख्या अलग हो गया, लेकिन हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं तो यहाँ पे आया, मैंने रिपोर्टिंग किया, ये सारी चीजें, ये सड़क जाम जो हुआ है, गर्मी का समय है, 12 बज रहा है, 11:30 हो रहा है, इसमें पैसेंजर लोग परेशान हैं, ये रोड पे, क्या ये सही है या गलत है? नहीं, ये तो सही, लेकिन क्या कीजिएगा, यहाँ पर दिक्कत है कि जिसका क्या? सही तो नहीं है सर, लेकिन हम लोगों के पास विकल्प क्या है इसके अलावा? विकल्प आपके पास आता है हर 5 साल में सही अंगूठा का प्रयोग करने का। उस समय जब आता है तब आप विकल्प समझ ही नहीं पाते हैं, गलत टिक लगा देते हैं, गलत टिक लगा देते हैं।
और उसके बाद से कहते हैं 5 साल की हमारे पास विकल्प क्या है, विकल्प क्या है, विकल्प क्या है। सही में आपके पास 5 साल तक विकल्प कुछ नहीं है। वो भी इसका भी कारण यही है कि शिक्षा का अभाव है। शिक्षा के अभाव में लोग समझ शिक्षा नहीं का अभाव पाते हैं कि नहीं, कहाँ टिक लगाएं और शिक्षा के कहाँ नहीं अभाव लगाएं। के साथ साथ समझ की अभाव है। बिहार में लोग जात के नाम पे भी वोट देते हैं। जात के भी नाम पर वोट देते हैं। और जिस पैसे के लड़के ऊपर का भी देते हैं। एनकाउंटर हुआ है उस लड़के के जाति के भी नेता विधानसभा में हैं। आरजेडी से भी है, बीजेपी से भी है, जदयू से भी है और दूसरी पार्टियों से भी है। क्या और मंत्री भी है। क्या वो सारे नेता आके जात के नाम पे ही कम से कम मदद करेंगे इस लड़के का? करना चाहिए। नहीं करेंगे। एक बात सुनो। आपने देखा होगा रोशन आनंद सर के साथ घटना घटी, उनके जाति के कोई बड़े नेता नहीं गए पप्पू यादव को छोड़ के मदद करने के लिए, आवाज उठाने के लिए नहीं गए। यहाँ पे लड़के की तो फिर जात के नाम पे बिहार के लोग वोट क्यों देते हैं? काबिलियत के नाम पे काहे नहीं वोट देते कि ये समस्या ही नहीं हो अपने बिहार में। आज यहाँ हुआ है, कल और जगह पे होगा, परसों और जगह पे होगा, परेशान पूरा बिहार के लोग होते हैं कि नहीं होते हैं भैया? देखिए व्यापक रूप से तो आपकी बात सही है ना? लेकिन आज जो हमारे पास समस्या है हाँ। वो ये है कि समस्या को कैसे हटाया जाए। हाँ। पब्लिक परेशान हो रही है यहाँ से वहाँ तक। तो इस बात को हम लोग भी समझ यहाँ रहे के हैं। बड़े लोगों के पास बहुत बड़े बड़े नेताओं का नंबर होगा, आप लोग उन्हें फोन कीजिए और उनसे पूछिए कि लिखित में हमें लिख के दो कि इस परिवार के लिए क्या करोगे। सही है कि नहीं? सॉल्यूशन तो यही है ना। हाँ, वही अब कितना देर तक सड़क जाम लगा के? अब एक सेकंड सुनिए। हाँ। हम नेताओं के पास लिख करके देंगे। हाँ। लेकिन यहाँ डीएम साहब को, एसपी साहब को आकर के आश्वासन देने में क्या दिक्कत है? कि हम यहाँ पर आए हैं, आवाज को तो कम से कम प्रशासन आके सुने, और आवाज सुनाने के लिए ही हम लोग ये आवाज उठाए हैं। ठीक है, ग्रामीणों का अपना मजबूरी है और यहाँ पे जो प्रशासन वाले जवान आए हैं उनकी अपनी मजबूरी है। और वो बच्चा एक्चुअल में आवाज तो जवैनिया के लिए उठा रहा था, ये बात तो अटल सत्य है। और जवैनिया में जो काम हुआ है वो गलत हुआ है। जवैनिया के लोगों को जो जमीन दिया गया है वो गलत दिया गया है, और जवैनिया में अब भी जो काम हो रहा है वो गलत हो रहा है। मैं कुछ दिन पहले जवैनिया गया था और लोगों से कह रहा था कि आवाज उठाइए, आवाज उठाइए, और देखिए आज एक बच्चे का एनकाउंटर हो गया। तो यानी कहीं नहीं तो कहीं स्थानीय लोगों की लापरवाही। उस समय ये सभी लोग जग गए होते, सभी लोग जो आज सड़क पे उतरे हैं उस समय उस बच्चे की बात समझ लिए होते और उसे पागल ना समझ के उसके द्वारा उठाए हुए आवाज का समर्थन कर दिए होते तो शायद आज वो बच्चा जिंदा होता। यानी कहने का मतलब ये है कि जब वो बच्चा आवाज उठा रहा था और आप लोग खामोश थे तो गलती आप लोगों की भी थी। जय हिंद।